बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सप्तैन, देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैंने 2 दिन पहले एक लाइव आपके साथ मुख्तसर सा शेयर किया था और मैंने कहा था कि वी आर इन डेंजर और हम डेवू पर हैं और इस वक्त बड़ा ख़तरा है। एक मशकूक शख्स जो है वो गाड़ी में से अचानक ही गायब हो गया है। अब उसके पीछे पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ और आपको बताऊँगी कि आप लोग भी बहुत मोहतात रहा करें, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हादसा ही हो तो फिर आप सीखें। इसमें आपके जानने के लिए भी कुछ है। कुछ चीज़ें मैंने बहुत विजिलेंटली हैंडल की और बड़ा लोग उस वक्त ग्रेटफुल भी हुए। कुछ एक लोग थोड़ा सा तंग भी हुए, जाहिर सी बात है, एक सफ़र पे आप रवाना होते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ को कभी इग्नोर ना कीजिएगा, बजाय इसके कि कोई हादसा हो जाए और उसके बाद जो है आप लोग रिएक्ट करें। अब हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद आना था और रात के वक्त ट्रैवल करना था। मेरी कोशिश अब होती है, पहले तो ड्राइव करके आराम से आ जाते थे, लेकिन अब भी होता है कि इतना लंबा सफ़र ड्राइव करना है, चलो डेवू, और फिर ख़ास तौर पे जब ये धुंध वाला फॉग वाला एक सीन होता है तो कोशिश होती है कि ज़रा हम मतलब डेवू पे आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब जनाब, डेवू पे मैं सवार हुई और डेवू पे जब मैं सवार हुई तो उस दिन बारिश भी हुई थी सुबह के वक्त, तो थोड़ी फॉग शॉग वाला सीन जो है वो कम हो गया था। तो लकीली जब ये सारा काम हुआ, हमें देर भी हुई तो उसकी वजह से भी मोटरवे बंद नहीं हुई थी और हम अपने जहाँ हमने डेस्टिनी पे पहुँचना था हम पहुँच गए। अच्छा जनाब, हुआ इस तरह से कि जिस वक्त मैं डेवू पे सवार हुई, डेवू गोल्ड थी ये बस, और उसमें मेरी सीट नंबर जो थी वो थी 27। अब मैं जब अपनी 27 सीट की तरफ गई और मैं जाके बैठी तो मैंने एक बंदे को देखा जिसका फ़ौजी कट था, और वो फ़ौजी कट बंदा जो है वो अपनी सीट से उठा। वो सीट नंबर 5 पे बैठा था। वो सीट से उठा और बड़ी तेज़ी से बस की एंड वाली सीट की तरफ आया और 2 मिनट खड़े होके वो मुड़ के मेन शीशे की तरफ देखता रहा, ड्राइवर के शीशे की तरफ देखता रहा, और उसके बाद वो बस से निकला और बाहर चला गया। अच्छा, अब जब वो चला गया, हमारी बस ने 5:30 बजे रवाना होना था, लेकिन 5:45 हो गया और बस चली नहीं। मैंने फिर वो बस की जो होस्टेस थी उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा जी ये एक पैसेंजर था, वो बस में आके बैठा था, उसने टिकट ली थी और उसके बाद वो बस से उतर के कहीं चला गया, अभी तक वो साहब वापस नहीं आए। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि बस चला देते हैं। जब बस चल गई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो साहब आ गए? तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आए, तो हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं। अच्छा, बस चल पड़ी तो मैंने कहा कि ये बात तो बड़ी अजीब सी है। एक शख्स जिसने 3500 का टिकट लिया है और वो आके बस में बैठा भी है और उसके बाद वो बस से एकदम गायब हो गया। तो ज़हन में बहुत सी कहानियाँ आई, वो वाक़यात याद आए जो हम बचपन में सुनते थे कि एक शख्स आया, बस में बैठा और वो जब बस से गया तो एक थैला पीछे रह गया और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और बस जो है उसके परखच्चे उड़ गए। तो ज़ाहिर सी बात है, अब हम क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं, फिर कहानियाँ भी सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं कैसे मोहतात हो, तो हम फिर इस तरह की चीज़ के ऊपर थोड़े से अलर्ट भी हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं 2 मिनट तो मैं अपनी सीट पे बैठी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं है, इस बस में बैठे बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ हैं। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि शायद अपना वक्त गुजार लिया है, वक्त गुजर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता अगर मैं नहीं भी होती तो मेरे बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ा लेंगे आराम से। लेकिन वो जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, और वैसे तो करने वाली खुदा की ज़ात है, अल्लाह है जो सबको देखता है। जिनका नहीं होता उनका अल्लाह है, जिनका होता है उनका भी अल्लाह है। तो ये सोच के मैं उठी और मैं आगे उनके पास गई। वो बस होस्टेस जो थी वो सब आपको पता ही है सफ़र की दुआ पढ़ती हैं, वो सफ़र की दुआ पढ़ रही थी। उन्होंने जब पढ़ ली तो फिर मैंने उनसे कहा कि वो साहब तो नहीं आए, लेकिन आप देखिए कि उनका कोई सामान तो यहाँ पे नहीं पड़ा। तो उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ कहा नहीं जी उनका कोई सामान नहीं पड़ा। मैंने कहा कि देखिए फिर भी चेक कर लीजिए, देखिए वो साहब अंदर आके बैठे हैं, बैठने के बाद वो चले गए हैं। अगर वो चले गए हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो मामला था। उन्होंने पैसे दिए, पैसे दे के मतलब देखिए ज़ाहिर सी बात है जो भी है, पैसे देने के बाद जो है चले जाना, वो थोड़ा-सा समझ नहीं आता। तो जनाब, वो साहब जो है वो जो साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस ड्राइवर साहब जो है वो बस चलाते रहे। अब मेरे सामने जो एक साहब बैठे थे वो थोड़े से अलर्ट हो गए जब मेरी बात उन्होंने सुनी। उन्होंने भी कहा जी जी बिल्कुल मैडम ठीक कह रही हैं, आप सामान तो चेक करें ना। अब वो 1-2 लोग जो पीछे बैठे थे, ख़वातीन भी थी, लड़कियाँ भी थीं, वो भी थोड़ी परेशान हुई और उन्हें एहसास हुआ। पता तो सबको ही लग गया था कि एक साहब हैं जो कि चले गए हैं, और उनके जाने के बाद जो है मामला थोड़ा-सा इस तरह से है कि ये लोग थोड़ा सवाल जवाब कर रहे हैं। तो जनाब, अब अच्छा पीछे गाड़ी भी आ गई है, एनीवेज़। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब कि जब सब ने कहा तो उन्होंने फिर कहा कि जी क्या करें हम? मैंने कहा कि जी आप पहले सामान चेक करें, गाड़ी में कुछ पड़ा तो नहीं हुआ। अच्छा, अब वो आई और मैंने कहती कैसे चेक करें? मैंने कहा आप हर एक से पूछिए, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है केबिन में सामान, इस सामान को चेक कीजिए और इसको देखिए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो उन्होंने फिर एक-एक सामान जब चेक करना शुरू किया तो तीसरा बैग ऐसा बैग था जिसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था।
तो अब जनाब उन्होंने सबसे पूछा, सब ने कहा कि हम में से किसी का बैग नहीं है। उन्होंने उस बैग के अंदर से सामान निकालना शुरू किया, तो उसके अंदर 1-2 चीज़ें पड़ी हुई थी, एक ट्राउज़र था, 1-2 चार्जर थे और इस तरह की चीज़ें थी। और जनाब उन्होंने उसको एक साइड पे रख दिया। मैंने कहा अच्छा वो सामान तक अपना भूल गया है। तो फिर मैंने कहा कि वो जो नीचे कार्गो एरिया होता है उसके अंदर भी कुछ सामान हो सकता है। अब तो उन्होंने बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली थी मेरे लिए। उन्होंने कहा कि जी बस बहुत हो गया, ये तो देखिए हमने देख लिया ना, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं देखिए बात सुने, अब सवाल ये है कि अगर वो यहाँ पे सामान भूल गया है तो वो कुछ नीचे भी छोड़ के गया होगा। तो वो कहती नहीं नहीं जी उसमें कुछ नहीं था। मैंने कहा नहीं देखिए आप बस को या तो रोकिए, एक एक सामान हर एक के टोकन से चेक करें, इस तरह से तो ये डेंजरस है। और सब ने फिर कहना शुरू कर दिया, और मैंने बड़े प्यार से मोहब्बत से उन्हें एहतराम से कहा, बड़े आहिस्ता से मैं ये सारी गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन चूँकि 1-2 पैसेंजर मुतवज्जो हो गए थे, उनकी आवाज़ से बाकी लोग भी मुतवज्जो हो गए। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि अपने एटीएम मैनेजर जो है उनको फ़ोन किया, जो उनके वहाँ पे टर्मिनल पे होते हैं। अब मैनेजर साहब ने कहा कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, आप चले चले रवाना हो। मैंने कहा भैया मैनेजर साहब से मेरी बात कराएं, मैं उनसे बात करती हूँ। उन्होंने जब मुझसे बात की तो वो मुझे कहते जी देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हमें श्योरिटी है। मैंने कहा आप इसको कंफर्म करते देखिए, खुदा ना खास्ता बस के साथ कुछ हुआ तो कल हम किसी को बता दें कि हमने टीएम मैनेजर को कहा था, उन्होंने कहा था सब क्लियर है, मैं श्योरिटी देता हूँ। कहते जी जी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। चलिए जी बस आगे रवाना हो गई। बात थोड़ी मुझे हज़म नहीं हुई, तो मैंने कहा ना ये हमारी बात सुन रहे हैं, तो मैंने 15 पे फ़ोन किया। अब 15 वालों की मैं यहाँ पे तारीफ़ भी करूँगी, माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने बार बार मुझे कॉल बैक की, एक एक अपडेट ली। मैंने उनको बताया कि जी यूँ यूँ हुआ है। उन्होंने कहा जी बस फ़ौरन रुकवा दीजिए और आप लोगों ने आगे नहीं जाना, और अगर ये नहीं रोकते तो हम इनको नेक्स्ट जैसे ये टोल क्रॉस करते हैं हम इनको रोक लेंगे। अब जैसे वो खातून को एहसास हुआ, उनके कान में आवाज़ गई कि मैंने तो फ़ोन कर दिया है 15 पे, तो उन्होंने दोबारा टीएम मैनेजर साहब को फ़ोन किया। तो टीएम मैनेजर साहब कहते हैं कि जी आप उनको बताइए प्लीज़, कोई मसला नहीं है। तो मैंने टीएम मैनेजर साहब से कहा कि उनका नंबर और नाम बता दीजिए। 15 वाले पूछ रहे थे कि आप जी उनका नंबर और नाम लेके बता दें और हम उनसे खुद बात कर लेते हैं। अब वो नाम भी ना बताए, उनका नंबर भी ना दे। मैंने कहा देखिए जब टीएम मैनेजर अपनी एक गारंटी दे रहे हैं कि जी मेरी गारंटी पे आप लोग रवाना हो जाए, तो फिर नाम और नंबर क्यों नहीं दे रहे कि वो 15 वालों को सेटिस्फाई कर दे फ़ोन पर। सिर्फ इतना ही करना है ना। वो कह रहे हैं जी मेरी गारंटी है, उन्होंने कोई सामान नीचे नहीं रखा। उसके बाद जनाब क्या होता है कि जब वो नंबर नाम नहीं देते हैं तो इनको अब अंदाज़ा हो गया था 15 पे फ़ोन हो गया है। तो फाइनली ड्राइवर ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ। उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की टीएम मैनेजर से, उन्होंने कहा जी गाड़ी मोड़ लीजिए। अब ज़ाहिर सी बात है लोगों को एक हैसल तो होता है, प्रॉब्लम होती है। लोग जो सफ़र पे रवाना है, किसी की कोई फ़्लाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब लोगों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप गाड़ी वापस मोड़ लीजिए, हम इस तरह से नहीं जाना चाहते। सारा रास्ता जो है हम टेंशन में रहेंगे कि गाड़ी में कुछ है तो नहीं। तो उन्होंने फिर गाड़ी मोड़ ली। गाड़ी जब मोड़ी वहाँ पे गाड़ी रोकी गई, फिर उसके बाद उन्होंने सारा सामान निकाला, उनके मैनेजर आए, हमने चेक किया अपने एक एक टोकन, और अल्हम्दुलिल्लाह नीचे कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है ऐसा है कि वो शख्स को मफरूर था, क्योंकि देखिए 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि वो शख्स किसी को धोखा दे के सवार हुआ है कि मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद वो उनके जाने का इंतज़ार करता रहा, जब वो चले गए तो वो निकल गया, लेकिन ऐसे में वो अपना सामान क्यों छोड़ के गया। दूसरा मुझे ये लगता है कि शख्स वो कोई मफरूर था, वो मफरूर था। और मुझे लगता है कि कुछ मुझे सुनने में आया कि कोई पुलिस वाले भी डेवो की बस टर्मिनल पे आए थे। उसने शायद उनको देख लिया था और वो तेज़ी से बस से उतर गया था कि इससे पहले वो शायद बस को चेक करते और वो पकड़ा जाता, तो वो जल्दी में अपना सामान तक उधर भूल गया था। तो 2 चीज़ें थी, लेकिन ये सारा वाक़या आपको बताने का मकसद ये है कि देखिए इसी तरह से हादसात होते हैं, इसी तरह से धमाके होते हैं, और हमने जो किया हमने अपनी और सबकी हिफाजत के लिए किया, जिसके लिए बस वापस आई, एक हैसल हुआ, लेकिन लोग मुतमईन होकर फिर बैठे, बल्कि लोगों ने मुझे थैंक यू भी कहा, और उनको भी एक दिल को तसल्ली हो गई कि चले ये बस जो है ये सेफ़ है। इस तरह में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डेवो की बनती है, उनके लोगों की बनती है कि उन्हें सफ़र पे रवाना करने से पहले इस चीज़ को कंफर्म करके अपने पैसेंजर्स को बताना चाहिए था। जब पैसेंजर्स को ये पता लग गया कि एक मुसाफिर गायब है, तो उन्हें मेक श्योर करना चाहिए था और मुसाफिरों को बताना चाहिए था कि हम मुकम्मल देख चुके हैं, बस में कुछ भी नहीं है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी करने का नहीं सोचा। मज़े की बात यह है कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि मैनेजर साहब को कोई पता नहीं था कि उसने कार्गो में कुछ रखवाया कि नहीं रखवाया है एरिया में, और उन्होंने उस वक्त जब चेक किया तो उनको फिर इत्मीनान इस चीज़ का हुआ। तो मैं समझती हूँ इन चीज़ों को आपको भी देखना चाहिए, और आप भी कभी इस तरह का अगर कोई सीन देखे हुआ है तो ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कभी भी खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। इवन मैंने ये तक देखा है इन बड़ी बड़ी बस सर्विसेज जो है, इनके जब आप सामान अंदर ला रहे होते हैं और जो वो कहते हैं कि जिस जगह से आप गुजार के लाते हैं वो आपके सामान के अंदर कोई भी एक्सप्लोजिव चीज़ को चेक कर सकता है, वो बिल्कुल ही बेकार है। मेजरली लोग जो है दूसरी साइड से गेट से भी एंटर हो जाते हैं, और वो जो एरिया जहाँ पर के चेकिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है वहाँ से तो वो गुजरते ही नहीं है। तो दीज प्लेसेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर अनसेफ।
اس لیے آپ خود ڈیمانڈ کیا کریں، انہیں کہا کریں کہ ہمیں یہ سیفٹی اور سیکیورٹی چاہیے، بیکاز وی آر پیئنگ فار دیٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.